शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी कुरान की दोस्तों, मेरा नाम आसिया इकबाल है। हम आज लेसन नंबर 11 बी की रिवीजन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों के मिड क्विज अच्छे हुए होंगे। तो अगर नहीं भी हुए तो उसको आप भूल जाते हैं और अब हम ये जो सेकंड वाला पार्ट है इस पे फोकस कर देंगे ताकि आप इसे बहुत अच्छे से याद करें और आपका फाइनल क्विज बेस्ट से बेस्ट हो। अच्छा जी, अब तक जो हमने पढ़ा है वो है कि लफ्ज़ की 3 इक़साम है। उसमें हमने इस्म के बारे में और हर्फ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं फ़ेल के बारे में। फ़ेल माज़ी क्या होता है? ऐसा काम जो गुज़र गया, जो हो गया। फ़ेल मुदारे ऐसा काम जो अभी होना है, यानी कि जो अभी भी हो रहा हो और जो मुस्तक़बिल में भी होने वाला हो। और फ़ेल अमर ऐसा काम जिसको जब किसी को आप हुक्म दें या गुज़ारिश करें, रिक्वेस्ट करें, तो उसको कहते हैं फ़ेल अमर। अ, फ़ेल माज़ी के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा। इंशाअल्लाह अब आगे के लेसन्स में आपने फ़ेल मुदारे पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारा फ़तह का बाब, फिर हमने पढ़ा नसरा, उसके बाद हमने पढ़ा दारबा। दारबा के पैटर्न पे अभी तक हमने सिर्फ़ एक ही फ़ेल पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा सामिआ, सामिया के पैटर्न पे हमने पढ़ा आलिमा और आमिला, यानी कि ये हमारे 3 अफ़आल ऐसे हैं जिनके जो सेकंड वाला हर्फ होगा उसके नीचे ज़ेर होगी। आपने इसको याद रखना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा से। आपको फिर कभी भी नहीं भूलेगा क्योंकि ये वाला सिर्फ़ एक ऐसा फ़ेल है जिसके माज़ी के सेकंड वाले हर्फ के नीचे ज़ेर आएगी। दाराबा के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि दाराबा के 2 मीनिंग्स हैं। एक तो होगा मारना और दूसरे वाला जब मिसाल बयान की जाए, कोई एग्ज़ाम्पल दी जाए, तो उसका मतलब भी उसे भी दाराबा कहा जाएगा। ये वाला टेबल एक दफ़ा मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग चाहे हैंड रेज़ कर लें, तो जो भी कहे हैंड रेज़ करेगा फिर मैं उसको बोलूँगी वो भी एक दफ़ा ये टेबल दोहरा दे, ठीक है? मैम दाराबा दाराबा का दूसरा मतलब क्या था? जी, दाराबा का मतलब? दूसरा मतलब दूसरा मतलब मिसाल बयान करना। जब कोई जी। मिसाल बयान की जाए, तो फिर उसके स्टार्टिंग में कहा जाएगा दाराबा और फिर आगे स्टार्ट हो जाएगी मिसाल। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। अब किसी ने हैंड रेज़ नहीं किया अभी तक, तो मिसेस कैसर। मिसेस कैसर आप प्लीज़ एक दफ़ा इसको दोहरा दीजिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हमने मारा। माशाल्लाह। अब हम ये डायलॉग, क्योंकि डायलॉग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कुरान पाक में, आप इंशाल्लाह जब QC2 करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बारे में कौन अभी तक इसका सिस्टर अतीका हबीब, सॉरी अतीका हबीब, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, आप प्लीज़ आ जाइए और मैं आपसे सवाल पूछूँगी और आप जवाब दीजिएगा। हल दरबा ज़ैदन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा वालेकुम। दरबा ज़ैदन। हल दरबू ज़ैदन? मा दरबू ज़ैदन। हल दरबता ज़ैदन? मा दरबतू ज़ैदन। हल दरबतुम ज़ैदन? मा दरबना ज़ैदन।
सामी अल्लाह की एग्जाम्पल आ गई, इससे इसी सेंटेंस से आप इसको याद रख सकते हैं नमाज में जब हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो ये सामिया यहाँ से आप याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कभी भी नहीं भूलेगा। अब सामिया का जो टेबल है वो कौन पढ़ेगा हमारे साथ? सिस्टर अनीस फातिमा, आप प्लीज इसे एक दफा पढ़िए। समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। अब मैं एक सिस्टर और को लूंगी, सिस्टर रहीम मेहर। सिस्टर रहीम मेहर, आप प्लीज एक दफा ये भी सेम टेबल को पढ़ दीजिए। जी, सामिया उसने मारा, सामिया नहीं, उन उसने सब मारा ने नहीं है, मारा। ये उसने मारने की बात नहीं हो रही, सुनने की बात है। सामी आ उसने सुना, सामी उन सब ने सुना, समी ता आपने सुना, समी तू मैंने सुना, समी तुम आप सब ने सुना, समी ना हम सब ने सुना। माशाल्लाह। एक और टीचर एक और सिस्टर गुलनाज फातिमा, आप भी प्लीज ये पढ़िए एक दफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता उन आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। माशाल्लाह, जबरदस्त। अम, अब हम ये वाला डायलॉग करते हैं, मेरे साथ कौन पढ़ना चाहेगा? सिस्टर अनम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ और आप प्लीज आंसर कीजिएगा। हल सामिया, नाम समिया, हल समीउ, नाम समी, हल समीअता, नाम समीतु, हल समीअतुम, नाम समीना। अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट वाले लेसन में भी मतलब लास्ट जो मैंने रिवीजन करवाई थी उसमें भी मैंने आपको इसका बताया था। अब आपको आई होप इंशाल्लाह क्लियर होगा, जिसको नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन्स में आपको ये क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इसे हम इतना रिपीट करेंगे कि ये क्लियर हो जाएगा। जब भी किसी इसम के ऊपर पेश नजर आए तो आपको पता होना चाहिए ये उसकी असली हालत है, यानी कि ये काम के करने वाला है। एक सेंटेंस की बात हो रही है और उस सेंटेंस में अगर किसी इसम के ऊपर आपको जबर नजर आएगी तो वो उसकी बदली हुई हालत होगी, यानी कि उसके ऊपर किसी काम का असर पड़ रहा है और वो उसे कहा जाएगा ये ऑब्जेक्ट है उस वाले सेंटेंस के अंदर। ये वाला डायलॉग अब कर लेते हैं और मेरे साथ करवाएंगी सिस्टर नाहिद कौसर। सिस्टर नाहिद कौसर, प्लीज आप जी अपना माइक ऑन कीजिए। जी। हल समी अल कुरान, नअम समी अल कुरान, हल समी अल कुरान, नअम समी उल कुरान। ये इशारा इस तरफ है, मैंने गलती से सामने कर दिया इस साइड पे, ठीक है। हल समिअत अल कुरान, नअम समीअतुल कुरान, हल समिअतुमुल कुरान, नअम समीअनल कुरान। हम आ जाएगा। माशाअल्लाह, बिल्कुल। अब ये वाला टेबल कौन करना चाहेगा? सिस्टर, कौन सी सिस्टर ने अभी तक नहीं किया? सिस्टर रहीम मेहर, आपने वैसे मुझे लगता है कर बढ़िया। सिस्टर रफिया उमर, आपका माइक अभी ऑन हुआ है। सिस्टर रफिया उमर, प्लीज आप ये वाला कीजिए। आलिमा इसने जाना, आलिमो इन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तुम मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। माशाल्लाह।
اگر کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر لے, پھر وہ بھی شوق سے ایک دفعہ پڑھ لے. ابھی 3 سسٹر کے ہینڈ ریز ہے. سسٹر مسز محسن آپ آ جائیے. سسٹر ایک دفعہ آپ پڑھیے اس کو. علیما اس نے جانا, عالمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علم تو میں نے جانا, علم تم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. ماشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں. آپ لوگ جتنی زیادہ ایک دم سے سسٹرز آ گئی ہیں, اس شوق کو اللہ تعالیٰ آپ کے بڑھائے, ایک شوق آپ کا قائم رہے اور آپ قرآن کو سیکھنے میں اور انشاءاللہ سکھانے میں آگے رہیں. آپ کون کرے گا یہ والا ٹیبل؟ سسٹر کون سی سسٹر نے نہیں کیا ابھی؟ چلیے سسٹر انیس فاطمہ ایک دفعہ آپ کیجئے. عمل اس نے عمل کیا, عملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عمل تو میں نے عمل کیا, عمل تم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم سب نے عمل کیا. اور ایک اور سسٹر عتیقہ حبیب آپ کر لیجیے ایک دفعہ. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم سب نے عمل کیا. اچھا جی, بالکل. اب یہ اپنے ہوم ورک کو بھی ساتھ ساتھ پلیز کرتے رہیے. اس سے آپ کو اگر آپ کلاس کے بعد اس کو کاٹ لیں گے نا تو آپ کی وہ ریویژن خود بخود ہو جائے گی, اور اگر کوئی کوشچن ہوگا تو آپ نیکسٹ والے لیسن میں سسٹر حفصہ سے پھر پوچھ سکتی ہیں. تو یہ بڑی اچھی آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا ایک ہوم ورک اور ضرور کیا کیجئے کہ قرآن پاک کو کھول کے ایک پیج کم از کم اس نیت سے پڑھا کیجئے. مطلب جب میری خود پرسنل اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ میں تجوید کو سیکھ رہی ہوں, تو میں تجوید کو جب پڑھتی ہوں تو میرا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے کہ کہاں لمبا کرنا ہے, کہاں چھوٹا کرنا ہے, کہاں گننا کرنا ہے. تو جب میں اس طرح نہیں نہ پڑھتی, صرف اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھتی ہوں, ایک ایک لفظ پہ غور کرتی ہوں, تو پھر مجھے یہ QC 1 2 یہ جو ہم کر رہے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے صرف ایک پیج کو نہ کھولیا کیجئے اور دیکھا کیجئے کہ کون سا لفظ میں نے پڑھ لیا اب تک اور مجھے اس کی سمجھ کتنی آ رہی ہے. اور کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے تو میں آپ ابھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ, ادروائز پھر سسٹر حفصہ انشاءاللہ ابھی آ جائیں گی 2 منٹ میں. میم یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ سینٹینس میں اسم میں لاسٹ ہاں پہ جی, پیش ہوگی تو وہ اصلی حالت ہوگی, ہاں جی, تو اس کی نشانی یہ ہے کہ لاسٹ پہ پیش ہوگی. اسم کے, ہاں جی بالکل, اسم کے بالکل اینڈ پہ یا تنوین ہوگی 2 پیش کی یا پھر سنگل والی پیش ہوگی. تو وہ یعنی کہ اس کی اصلی حالت ہوگی, اور اگر زبر ہوگی تو وہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہوگی, یعنی کہ بالکل. ادھر پھر وہ یہ آبجیکٹ کے دیکھیے, طور پہ کام یہ کرنا. بالکل, یہ دیکھیے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کوشچن نمبر 2 اس وقت. اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ اللہ اس کے اوپر پیش ہے صرف نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف جی یہ والا جو جملہ ہے اس میں اللہ یہ اللہ نے سن لی. جی, اللہ وہ اللہ نے سن لی, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن. کوئی اور مثال ہوئی تو ضرور دیجیے گا. کوئی اور مثال, یہ آپ لوگوں کو دیکھیے نا, یہ من ضرب سعدن, جب ہم نے مارنے والی بات کی تھی, اگر ہم کہیں ضرب سعدن تو سعد کو کسی نے مارا ہے, اور اگر ہم کہیں ضرب سعدن تو سعد نے کسی کو مارا ہے. اسی طرح اگر